किसी दौर की बात है। एक बड़ी और खुशहाल सल्तनत थी जिसका बादशाह खुद को दुनिया का सबसे इंसाफ पसंद हुक्मरान समझता था। दरबार में रोजाना ऐलान होता, हमारी सल्तनत में कोई भौका नहीं, कोई बेरोजगार नहीं और कोई नाखुश नहीं। वुज़रा तालियां बजाते, दरबारी सिर हिलाते और बादशाह मुतमईन होकर तख्त पर टेक लगा लेता। मगर मसला ये था कि ये सब बातें सिर्फ महल की दीवारों के अंदर ही सच लगती थीं, बाहर की गलियों में नहीं। बादशाह को एक दिन ख्याल आया कि अगर सब कुछ वाकई इतना ही अच्छा है तो लोग उसके सामने आकर शिकायत क्यों नहीं करते। फिर उसने खुद ही जवाब दिया, जाहिर है लोग मुझसे डरते हैं इसलिए सच नहीं बोलते। चनांचे उसने फैसला किया कि वो भैंस बदलकर शहर का हाल खुद देखेगा। उसने शाही लिबास उतारा, सादा कपड़े पहने, जूते भी आम से लिए और आईना देखकर बोला, आज मैं बादशाह नहीं, एक आम आदमी हूं। सुबह सवेरे वो शहर की गलियों में निकल पड़ा। कहीं नानबाई रोटियां लगा रहा था, कहीं सब्जी वाला आवाजें लगा रहा था और कहीं मजदूर अपने औजार संभाले काम की तलाश में खड़े थे। उन्हीं में से एक मजदूर सड़क के किनारे गड्ढा खोद रहा था। धूप तेज थी, मिट्टी उड़ रही थी, मगर वो मजदूर पूरी लगन से काम में मसरूफ था और साथ साथ कोई पुराना सा गीत गंगना रहा था। बादशाह को यह मंजर अजीब लगा। उसने सोचा, ये आदमी इतनी मेहनत के बावजूद खुश क्यों लग रहा है। वो आगे बढ़ा और मजदूर के पास बैठ गया। भाई, जरा सस्ता सा पानी मिल जाएगा। मजदूर ने फौरन अपना लोटा आगे बढ़ाया। हुजूर, पानी तो सबका साझा होता है, पीजिए। बादशाह ने पानी पिया और बात शुरू की, तुम रोज यही काम करते हो। मजदूर ने हिंसते हुए कहा, नहीं हुजूर, कभी ये काम कभी वो काम, मगर मेहनत रोज की है। बादशाह ने पूछा, इतनी मेहनत के बाद कितना कमा लेते हो। मजदूर ने बेलचा टेकते हुए कहा, इतना कि आज की रोटी आ जाए और अगर अल्लाह मेहरबान हो तो बच्चों के लिए थोड़ी सी मिठाई भी। बादशाह ने हैरत से पूछा, बस, कल का क्या। मजदूर ने कहकहा लगाया, कल का फिक्र मैंने अल्लाह के जिम्मा लगा रखा है, वो मुझसे बेहतर मंसूबा साज है। बादशाह को यह जवाब बड़ा दिलचस्प लगा। उसने पूछा, कभी अपने बादशाह से मिलने का दिल नहीं चाहा। मजदूर ने फौरन जवाब दिया, चाहा तो था, मगर फिर सोचा कि मैं अगर उससे मिल भी लूं तो वो मुझे सच बोलने नहीं देगा और अगर मैं सच बोल दूं तो वो मुझे दोबारा मिलने नहीं देगा। ये सुनकर बादशाह ने बेमुश्किल हंसी रोकी। अगर तुम बादशाह होते तो क्या करते? बादशाह ने पूछा। मजदूर ने फौरन कहा, सबसे पहले मैं ऐलान करवाता कि दरबार में सच बोलने पर इनाम मिलेगा और झूठ बोलने पर छुट्टी। बादशाह हंस पड़ा। और वजीरों का क्या? मजदूर बोला, उन्हें हफ्ते में एक दिन मजदूरी करवाता ताकि उन्हें पता चले कि फाइलों के अलावा ईंटें भी भारी होती हैं। बातों बातों में दोपहर हो गई। मजदूर ने रोटी निकाली और आधी बादशाह की तरफ बढ़ा दी। ये क्यों? बादशाह ने पूछा। मजदूर ने कहा, अकेली रोटी पेट भर देती है मगर बांटने से दिल भर जाता है। इसी लम्हे शाही सिपाही बादशाह को ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने बादशाह को देखा, फौरन घुटनों के बल झुक गए। जहां पनाह मजदूर के हाथ से रोटी गिर गई। आवा, तो आप ही बादशाह हैं? बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और आज मैंने एक मजदूर से हुकूमत का असल सबक सीखा है। बादशाह ने मजदूर को महल बुलाया, इनाम पेश किया, जमीन देने की बात की, मगर मजदूर ने कहा, हुजूर, मुझे जमीन नहीं चाहिए, बस इतना कर दें कि मेहनत करने वाला कभी हक मांगते हुए शर्मिंदा ना हो। बादशाह इस बात पर खामोश हो गया क्योंकि यह बात किसी वजीर ने कभी नहीं कही थी। इस दिन के बाद बादशाह ने कई फैसले बदले। मजदूरों की उजरत मुकर्रर की, दरबार में आम लोगों को आने की इजाजत दी और सबसे अहम बात यह कि उसने खुद सुनना सीख लिया। वो मजदूर फिर कभी महल नहीं आया, मगर उसकी बातें सल्तनत के कानून बन गईं। लोग कहते हैं कि इस दिन के बाद बादशाह की हुकूमत में खजाना शायद कम हो गया, मगर दुआएं बहुत बढ़ गईं और यही वो दौलत थी जिसे कोई चोर नहीं चरा सकता था। सबक, जो बादशाह गरीब के साथ बैठकर रोटी तोड़ ले, वही असल में दिलों पर हुकूमत करता है।